हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 99 चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको मेंसुरेशन अर्थात ज्यामिति के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स पॉइंट्स बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि हम फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं, लेकिन उनको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, कैसे लाना है, उसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। इसके लिए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ये होता क्या है, पूरा डीपली इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसका हिंदी होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, के बाद में हम देखेंगे CSA कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बारे में, इनके दोनों के अंतर के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। यदि कोई हम आकृति लेते हैं या कि हम मान लीजिए बेलन लेते हैं, ये है आपका बेलन, जिसे आप लोग सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। ये अगर इसकी हम संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात करें तो इसका जितना पार्ट हम छू सकते हैं वो पूरा पार्ट हो जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। इसके बाद में अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट इसका नहीं रहता और बाकी का पार्ट रहता है। अर्थात जैसे कि ये हमारा ग्लास है, ग्लास में अगर इसके ऊपर एक कुछ रख दें इसके ऊपर तो ये पूरा ढक जाएगा और इसको हम पूरा छू भी सकते हैं। तो ये है हमारा संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसमें ये वाला पार्ट नहीं रहेगा और ये नीचे वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठ। हमने जो है, जब हम इससे पिछली क्लास में थे या कि जब आप क्लास 9th में थे, तब आपने सबसे पहले सीखा होगा वृत्त। वृत्त टू डायमेंशनल फिगर है, द्विविमीय आकृति है। इसके बाद में हमने देखा कि इसका जो है परिमाप, पैरामीटर क्या होता है 2πr। लेकिन अब ये त्रिविमीय कब होगा, जब भैया इसके अंदर हाइट आ जाएगी। ये देखिए, जब इसके अंदर हाइट आ गई तो ये त्रिविमीय हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे बोल सकते हैं कि ये त्रिविमीय है। पहले ये एक वृत्त था, इसका परिमाप हमें पता चला 2πr, लेकिन इसके अंदर ऐड क्या हो गई, हाइट h। तो अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला आखिर बना लिया, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि भैया संपूर्ण पृष्ठ या कि आप बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, वो जितना पार्ट हम छू सकते हैं। इसके बाद में हमने कर्व सरफेस एरिया या कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में ये पढ़ा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब नहीं रहता तो उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अभी इस दोनों को हमने डिफरेंस जान लिया इन दोनों का, लेकिन अब हम इसमें जब हम फॉर्मूला किसी चीज का बनाते हैं तो उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, या कि आप देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आया कैसे, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बना कैसे। मतलब हमें रटने की जरूरत नहीं है, समझने की। हमने क्लास 9th में, क्लास 8 में सीखा है कि सबसे पहले एक वृत्त होता है, लेकिन वृत्त में जब हाइट ऐड हो जाती है, मैंने हाइट ऐड कर दी, जैसे कि ये ग्लास है, पहले एक वृत्त था, ठीक है, इसके बाद में इसमें हाइट ऐड हो गई तो ये बन गया एक बेलन। अब हमने बोला कि ये भाई बेलन है। अब इसका हमें फॉर्मूला कैसे निकालें या कि हम कैसे पता करें कि आखिर कैसे 2π जो भी आया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे परिमाप, वृत्त की परिमाप क्या होती है 2πr। और सबसे पहले जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग या कि इस परिधि की पूरी लंबाई। ये जो वृत्त है इसकी जो पूरी लंबाई है यही है परिमाप। तो हमारा परिमाप क्या है 2πr, लेकिन अभी ये हमारा द्विविमीय था 2D फिगर, लेकिन इसमें जैसे ही हाइट ऐड हो गई, ऊंचाई, तो ये क्या हो गया 3D फिगर या कि त्रिविमीय हो गया। आपको समझ में आया यहाँ तक। तो भैया अगर हम बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करें, अब वक्र पृष्ठ है तो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं है। समझ में आया। पहले हम लिखते हैं 2πr। भैया वृत्त की हाइट से ही बेलन का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं पहले एक वृत्त था, इसमें हाइट हो गई तो एक बेलन बन गया। तो इसमें हम देखते हैं वृत्त की जो
परिमाप था वो 2 पाई आर, जब इसमें हाइट ऐड हो गई तो क्या आया 2 पाई आर। तो यही बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। एक फॉर्मूला हमने सीख लिया। अब संपूर्ण पृष्ठीय, सबसे पहले आप देख समझ में आया कैसे आया 2 पाई आर एच क्या था। पहले 2 पाई आर एच सबसे पहले एक वृत्त था, वो एक द्विविमीय या फिर 2 डायमेंशनल फिगर था। उसमें जैसे ही हाइट ऐड हो गई वो एक 3D फिगर बन गया, और जब हाइट ऐड हो गई तो क्या हो गया एक बेलन के रूप में हो गया। पहले 2 पाई आर था, हाइट ऐड कर दिया, हमारा फॉर्मूला आ गया वक्र पृष्ठ। और हम वक्र पृष्ठ में जानते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं था, तो बेलन का वक्र पृष्ठ दोस्तों क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। साथ में हमें यूनिट का भी ध्यान रखना है, वर्ग इकाई। क्या वर्ग इकाई, वर्ग इकाई मतलब कि अगर कोई यूनिट दी रहेगी, मान लीजिए कोई भी सेंटीमीटर, तो उसका सेंटीमीटर का स्क्वायर, या कि आप कह सकते हैं यूनिट का स्क्वायर। ये समझ में आ गया। ये यूनिट भी बहुत मेन होती है, आपको इसके साथ ये यूनिट भी लिखना बहुत ही जरूरी है। तो वक्र पृष्ठ आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। अब भैया संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ में हमने क्या सीखा है कि पूरा पार्ट, मतलब ये भी पार्ट रहे ये भी पार्ट, और जितना हम छू सकते हैं। ठीक, तो अभी देखते हैं कैसे इसका जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। तो हम पहले लिख देते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। और वक्र मतलब क्या होता है दोस्तों, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ये चीज होती है वक्र, इसी को हम कहते हैं वक्र। तो वक्र मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ी मेढ़ी लाइन को भी वक्र कहते हैं या फिर वक्र रेखा कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, देखते हैं हम कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र नहीं रहेगा क्योंकि वक्र हमने यहाँ निकाल लिया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए सबसे स्टार्ट। अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हमने भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लिया है कि पूरा पार्ट रहता है। चलिए निकालते हैं। आपने देखा इसका जो वक्र पृष्ठ आया वो आया 2 पाई आर एच, मतलब ये वाला पार्ट नहीं था और ये वाला पार्ट नहीं था, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, अब भैया ये वाला पार्ट ये त्रिज्या आर होती है। अब ये वाला पार्ट जब आ गया तो पहले देखिए इसका वक्र पृष्ठ कितना था 2 पाई आर एच था। ये तो हो गया, ये पार्ट नहीं था, ये पार्ट मतलब ये था ना 2 पाई आर एच था। लेकिन अब देखिए इसमें क्या छुपा है, एक वृत्त यहाँ लगा, एक वृत्त यहाँ, तो मतलब 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस इसका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस आर वर्ग इकाई। यही आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अर्थात जब 2 वृत्त नहीं थे तो 2 पाई आर एच था, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में पूरा आ जाता है। हमने ये ऐड कर दिया, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, और ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और दोनों को हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया। यही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।